नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा, लेकर हाजिर हूँ हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी श्रीदेवी के निधन के बाद उनसे जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनके निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड जगत सदमे में आ गया था। इस बात पर कोई यकीन करने को ही तैयार नहीं था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके चाहने वालों के लिए ये गहरा सदमा था। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भी इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि श्रीदेवी अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में। दुबई में आखिरी सांस लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें ये बात साबित हुई कि बाथटब में डूबने की वजह से उनका निधन हो गया। तो इसी के साथ ही बता दें कि उनके निधन से एक्ट्रेस रानी मुखर्जी काफ़ी दुखी हैं। जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो गम में डूब गई और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि 21 मार्च को आने वाला उनका 40वां जन्मदिन वो नहीं मनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, रानी मुखर्जी इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी क्योंकि वो श्रीदेवी के जाने से काफ़ी दुखी हैं। जी हाँ, इसी तरह की तमाम खबरें आपको दिखाती हूँ मैं अपने इस प्रोग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। उनके जाने से शायद ही कोई हो जो दुखी ना हो। श्रीदेवी के जाने के बाद बॉलीवुड के तमाम सितारों ने अपने कुछ खास प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए। इसी में एक नाम शामिल है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का भी। ये बात वैसे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रानी ने श्रीदेवी की निधन की खबर पाते ही ये ऐलान कर दिया कि इस साल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी। तो साथ ही बता दें कि वो काफ़ी परेशान थी। उनके निधन की खबर सुनकर वो सदमे में भी चली गई। इसी के साथ ही जब श्री के अंतिम दर्शन के लिए उनको इसी के साथ ही बता दें कि जब श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को सेलिब्रेशन क्लब में रखा गया था, उस समय पर वहां पर गहरे गम के साथ रानी ने हर चीज़ अंदर अच्छे से मेंटेन की हुई थी। साथ ही अगर माने खबरों की तो उनको देखकर वो बार बार रो भी रही थी। इस गम को उनके फेस पर साफ साफ देखा गया। इसी के साथ ही बता दें कि उनके निधन के बाद रानी ने कहा कि 21 मार्च को वो अपना 40वां जन्मदिन नहीं मनाएंगी। इसी के साथ ही रानी ने ये भी कहा कि श्रीदेवी एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक पसंदीदा शख्सियत भी थी। उनके जाने से बॉलीवुड को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। साथ ही रानी ने ये भी बताया कि जब वो आखिरी बार उनसे मिली थी तब उन्होंने रानी को कहा था कि वो उनकी फिल्म हिचकी जरूर देखेंगी। तब रानी ने श्रीदेवी को कहा कि अभी उनकी फिल्म बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब वो दुबई से शादी अटेंड करके लौटेंगी तो रानी श्रीदेवी को अपनी फिल्म जरूर दिखाएंगी। लेकिन रानी को भी नहीं पता था कि अब वहाँ से वो नहीं बल्कि उनका पार्थिव शरीर ही वापस लौटेगा। श्रीदेवी के निधन के बाद वैसे तो हर कोई दुखी है। उनके अचानक से चले जाने के बाद हर कोई शोक मना रहा है। साथ ही उनके जाने से कुछ बॉलीवुड सितारों ने अपने खास प्रोग्राम को भी कैंसिल किया। इन्हीं में नाम शामिल है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का। श्रीदेवी के निधन की खबर मिलते ही रानी काफी दुखी हुई। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। इसी के साथ ही बता दें कि हाल ही में उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो काफी दुखी नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर सैडनेस नजर आई। ऐसा लग रहा है कि रानी काफी रोई हैं। लगता है कि श्रीदेवी के निधन से वो काफी दुखी हैं। साथ ही बता दें कि श्रीदेवी के निधन के समय उनको जब दुल्हन की तरह तैयार किया गया, उस समय पर उनको जो साड़ी बांधी गई थी वो रानी मुखर्जी ने खरीदी थी। उनके साथ ही अनिल कपूर की पत्नी दोनों ने मिलकर श्रीदेवी के लिए ये आखिरी साड़ी खरीदी। इसी के साथ ही बता दें कि श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करके जो भी आ रहा था वो यही कह रहा था कि रानी ने अंदर सब कुछ अच्छे से संभाला हुआ था। इसी के साथ ही रानी के इस गम को उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली चांदनी, जो हम सबको अलविदा कह गई। 24 फरवरी की वो काली रात जब चांदनी का निधन हुआ, इस खबर से पूरा बॉलीवुड ही नहीं देश भी सदमे में है। बता दें कि श्रीदेवी अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया करती थी, तो वहीं उनके फैंस को देखने के लिए अपने थिएटर्स तक वो अपने आप खींचे चले आते थे। वहीं जब कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तब फैंस का जमावड़ा देखने वाला था। साथ ही बता दें कि आज तक आपने श्रीदेवी को हमेशा ही इंडियन लुक में देखा होगा।
पर ये जान के हैरानी होगी कि उन्हें साउथ की ज्वेलरी का बेहद शौक था। तभी आखिरी वक्त में श्रीदेवी को साउथ की ज्वेलरी पहनाई गई थी। साथ ही अंतिम यात्रा के दौरान श्रीदेवी को जो बनारसी साड़ी पहनाई गई थी वो अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने खरीदी थी। बता दें, श्रीदेवी के जाने से रानी को भी गहरा सदमा पहुंचा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी दोबारा सदमे में हैं। ये बात सभी जानते हैं कि अपनी चहेती स्टार रानी मुखर्जी ने अपनी फेवरेट फीमेल फर्स्ट सुपरस्टार श्रीदेवी को जब खोया तो वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुई, ये जानकर कि अब दोबारा वो श्रीदेवी को कभी भी देख नहीं पाएंगी, कभी भी उन्हें गले से लगाकर उन पर प्यार नहीं लुटा पाएंगी। हम आपको बता दें, श्रीदेवी के जन्मदिन से लेकर उनके घर पर होने वाले हर खुशियों में हमेशा शामिल होती थी रानी मुखर्जी। तो वहीं श्रीदेवी भी उनके घर के हर खुशी भरे माहौल में श्रीदेवी ज़रूर शिरकत करती थी। हम आपको बता दें, कुछ इस तरह से रानी मुखर्जी ने श्रीदेवी के निधन के बाद अपना दर्द बयां किया। साथ ही साथ पति आदित्य चोपड़ा और बेटी आदिरा के बारे में बताया, जो सदमे में फिर से गई हैं। यानी कि श्रीदेवी के निधन से पहले रानी अपने पिता राम मुखर्जी के निधन के वक्त भी सदमे में थी। रानी ने कहा, आई हैव बीन अ वेरी इंडिविजुअल पर्सन. My achievements are my own and my husband's his own. I think he has single-handedly done what he has done. I have been part of his movies. I have contributed to his productions, but the company is his father's and it is his. If I get the same amount of freedom in another production house, I would love to do it. Adira will not feel the pressure of joining the industry. She will not be pressurized or bogged down by any responsibility other than her own. She will grow and blossom in a field she wants to. Well, रानी ने अपनी बेटी को लेकर बताया कि उनकी बेटी बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ेंगी, इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है और इसके लिए वो अपनी बेटी को तैयार भी करेंगी। वहीं उन्होंने अपने पति आदित्य को लेकर ये भी बताया कि वो अपनी बेटी को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित अब से ही हैं। He saw I was getting obsessed with my daughter. He respects me as an individual and a professional, and I think that helps me understand my goals as well. ये बात शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो कि श्रीदेवी अपनी बेटियों से बहुत ही प्यार करती थी। हमेशा ही वो दोनों बेटियों को अपने पास रखती थी। साथ ही उनकी परवरिश भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से की थी। हमेशा ही कहा जाता रहा कि श्रीदेवी ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से और अच्छे ढंग से पाला है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि जाह्नवी ने मां श्रीदेवी से लड़ाई कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल बता दें कि ये सब हुआ जाह्नवी के बॉयफ्रेंड की वजह से। अगर माने खबरों की तो कुछ समय पहले जाह्नवी की उनके बॉयफ्रेंड संग एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसके बाद खबरें ऐसी आई कि श्री ने जाह्नवी को खूब डांटा और रिपोर्ट्स की माने तो जब जाह्नवी ने घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और साथ ही अपनी मां श्रीदेवी को ये धमकी भी दी थी, लेकिन बात नहीं बढ़ी इतनी ज़्यादा और उस बात को परिवार ने वहीं पर सॉर्ट आउट कर लिया, जिसके बाद सारी बातें सही हो गई और जाह्नवी नहीं गई कहीं भी परिवार से दूर। इसी के साथ ही बता दें, ऐसी भी खबरें आई कि फिल्म धड़क में काम करने से पहले श्रीदेवी ने अपनी बेटी को पहले से ही ये हिदायत दे दी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर से दूर रहे और बस अपनी फिल्म पर ही फोकस रखे। बता दें, जाह्नवी ने अपनी माँ की बात को बखूबी माना, लेकिन अफसोस कि अपनी बेटी का डेब्यू देखने से पहले ही श्रीदेवी इस दुनिया से चल बसी। अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना उनकी चाह थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी सुपरस्टार बने। उनके डेब्यू के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उनके डेब्यू से कुछ महीने पहले ही श्रीदेवी इस दुनिया से चली गई। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे इस खास प्रोग्राम में रानी मुखर्जी के बारे में कि श्रीदेवी के निधन के बाद वो कितना दुखी हो चुकी हैं। तो बता दें कि श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के समय पर उनको जब आखिरी बार सजाया गया था, उनको जो आखिरी बार लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनाई गई थी, उससे भी रानी मुखर्जी का गहरा संबंध है। दरअसल बता दें कि वो साड़ी रानी मुखर्जी और अनिल कपूर की पत्नी ने मिलकर खरीदी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही बता दें कि काफ़ी
गम में है रानी मुखर्जी, उनके चेहरे पर उस गम को साफ साफ देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जब श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को सेलिब्रेशन क्लब में अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया था, उस समय पर रानी मुखर्जी ने अंदर हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, लेकिन साथ साथ वो उनको देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थी और बार बार रो रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.